दोस्तों, दीपक बोलता नहीं, वो अपना परिचय अपने प्रकाश से देता है। उसी तरह से बस अपना कर्म करते रहे, आपका परिचय आपकी सफलता देगी दुनिया को। जी हां दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर मुकेश एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके चैनल एस्ट्रो नक्षत्र 27 पर। और दोस्तों, आज मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूं मकर राशि के जातकों के लिए अक्टूबर महीने का संपूर्ण मार्गदर्शन और भविष्य फल को लेकर। दोस्तों, अक्टूबर के महीने में कुल 5 गोचर हैं और मैं आज के इस वीडियो को सिर्फ 5 पॉइंट में आपके लिए एक्सप्लेन करूंगा। हर पॉइंट के साथ संबंधित गोचर के फल और उसके उपायों की भी चर्चा करूंगा, तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें ताकि आप संपूर्ण लाभ ले पाएं। दोस्तों, पहले पॉइंट के रूप में आपके छठे भाव के स्वामी और भाग्य के स्वामी होते हुए 3 अक्टूबर को अपनी स्थिति का परिवर्तन करते हुए दशम भाव में प्रवेश करेंगे, तुला राशि में। अब चूंकि नौकरी वाले भाव के स्वामी हैं, रोग शत्रु ऋण वाले भाव के स्वामी हैं, संघर्षों वाले भाव के स्वामी हैं, दशम में गए तो भविष्य फल क्या हुआ? बुध यानी व्यापार, आपकी सारी वित्तीय समस्याओं का हल, शेयर मार्केट, बैंकिंग सेक्टर, कम्युनिकेशन फील्ड, इन सारे जगहों से बुध देव दशम भाव में आपको लाभ की प्राप्ति कराते हैं। जो लोग अपनी वाक शक्ति से कमाते हैं, जो कहते हैं ना कि अपनी बातों का खाते हैं, उनके लिए, जो लोग एंटरटेनमेंट फील्ड में हैं, कॉमेडी करते हैं, स्टैंड अप कॉमेडी करते हैं, लोगों को हंसाते हैं, मनोरंजन करते हैं, उन सभी के लिए बुध देव का गोचर करियर वाले भाव में जाना उनके करियर को मजबूती देता है। दोस्तों, वहीं भाग्य के भी स्वामी हैं। आजीविका के भाव में गए तो जितने भी आप मकर राशि के जातक हैं, उनकी आजीविका को भाग्य का साथ मिल जाएगा। दोस्तों, वहीं आपके लाभेश होते हुए मंगल देव, जो आपके चतुर्थ भाव के भी स्वामी होते हैं, वो भी बुध देव के साथ युति करेंगे। यानी कि कहते हैं कि आपके कर्जे में कमी लाने के लिए हर संभव योग को निर्मित कर देंगे। स्ट्रगल में कमी आएगी, स्वास्थ्य में सुधार को दिखाते हैं, साथ ही रोगों से भी मुक्ति मिलेगी। दोस्तों, वहीं दूसरे और बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट के रूप में, चूंकि शुक्र देव अक्टूबर के महीने में अगले गोचर के रूप में 9 अक्टूबर को नीच की राशि कन्या में प्रवेश करने वाले हैं। 9 अक्टूबर के बाद शुक्र देव की रश्मि हो जाएगी 0। किसी भी ग्रह की जो शक्ति होती है, रिजल्ट देने की जो क्षमता होती है, आप कुंडली में खोल के देखेंगे तो 0 से 30 के बीच होती है। गोचर में यानी करंट पोजीशन में शुक्रदेव 0 पे चले जाएंगे तो उन लोगों को परेशानी हो सकती है जिनकी कुंडली में पहले से ही शुक्रदेव की प्रॉब्लम चल रही है। तो वैसे लोगों को शुक्र के बीज मंत्र करने चाहिए। ओम द्राम द्रीम द्रोम शुक्राय नमः। कितना करना चाहिए, यह कुंडली दिखाने का विषय है। शुक्रदेव ज्यादा कमजोर है तो 5 माला प्रतिदिन अभी फिलहाल, और शुक्रदेव ठीक ठाक स्थिति में है, मॉडरेट स्थिति में है, तो 3 माला प्रतिदिन। शुक्रदेव यदि आपकी कुंडली में अशुभ है, कमजोर है, तो कहीं ना कहीं आपके चेहरे का आकर्षण चला जाता है। प्यार की प्राप्ति या तो बहुत मुश्किल से होती है, या प्यार की प्राप्ति होने पर भी आपका प्यार छूट जाता है, यानी कि ब्रेकअप की बात आ जाती है। वैवाहिक जीवन में वो मधुरता नहीं रहती, वो आपसी प्यार नहीं रहता जो आपको चाहिए। वहीं चूंकि वैभव, लक्ष्मी और ऐश्वर्य के दाता हैं, तो कहीं ना कहीं पैसे की भी कमी को दिखाते हैं। यदि ऐसी चीजें आपके साथ भी हो रही है तो आप समझ सकते हैं कि कुंडली में शुक्रदेव की स्थिति अच्छी नहीं है। तो क्या करें? शुक्रदेव को मजबूत करने के लिए यदि लग्न पत्रिका में शुक्र अच्छे हैं तो डायमंड धारण कर सकते हैं। अगर अशुभ है तो चीनी का
या खीर बना के दान कर दें। सफेद मिठाई शुक्रवार के शुक्रवार 16 शुक्रवार दान करें। 16 शुक्रवार के व्रत कर लें, वैभव लक्ष्मी के या माता संतोषी के। यदि आप लक्ष्मी चाहते हैं तो वैभव लक्ष्मी का व्रत कीजिए। वहीं गणेश जी की पुत्री है संतोषी माता, वो भी आपको धन धान ऐश्वर्य सारे भौतिक सुख संपदाओं की प्राप्ति कराती है। क्योंकि शुक्रवार को ये व्रत होते हैं तो शुक्र यानी कि सुख, वैभव, धन दौलत, सोने चांदी, जेवर सभी चीजों से आपकी झोली भर देती है। शुक्र देव की शुभता के लिए प्रति शुक्रवार को कम से कम दूध का स्नान करें। 2-3 किलो एक्स्ट्रा दूध ले लें, बकेट में लेकर धीरे 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 पतली धारा के साथ बिल्कुल शांत मन से दूध से स्नान करें। थोड़ी हल्दी मिला लें तो मजा ही आ जाए। पहले के जमाने में लोग आशीर्वाद देते थे, दूधो नहाओ पूतो फलो, सुख समृद्धि की निशानी, वैभव लक्ष्मी की निशानी। पूर्व काल में राजा महाराजा के यहां राज तिलक के समय या किसी भी संस्कार के समय दूध से स्नान कराने की परंपरा थी। यदि आप इसे आज भी आजमाते हैं तो इससे बढ़िया उपाय मैंने नहीं पढ़ा आज तक। तो इसे करके देखें, आनंद आ जाएगा। वही सफेद वस्त्र ज्यादा पहनने की कोशिश करें, जैसे व्हाइट कलर की शर्ट, पैंट, हो सके तो व्हाइट बेडशीट भी यूज करें सोने के लिए। असीम सुख की प्राप्ति होगी, मानसिक शांति बनी रहेगी। बेडशीट प्रतिदिन चेंज होनी चाहिए। घर के मुखिया जहां सोते हैं, घर का वातावरण बिल्कुल भीनी भीनी खुशबू से भरा रहना चाहिए। परफ्यूम इत्यादि का भी इस्तेमाल करते रहें, सौंदर्य प्रसाधन का इस्तेमाल करें, हमेशा बन ठन के रहें, घर को मैनेज रखें। इन चीजों से शुक्र अच्छे होते हैं। दोस्तों, वही तीसरे पॉइंट के रूप में यह भी महत्वपूर्ण पॉइंट आपके लिए अक्टूबर के महीने के लिए, फिलहाल पहले 17 अक्टूबर तक सूर्यदेव आपके भाग्य के भाव में गोचर करते रहेंगे, अच्छे फलों को देते रहेंगे, भाग्य में मजबूती देते रहेंगे, धर्म के प्रति आस्था बनाकर रखेंगे, पिता के स्वास्थ्य में भाग्य में मजबूती बनाकर रखेंगे। लेकिन अभी नवम भाव में है, 17 अक्टूबर को तुला संक्रांति के दिन आपके दशम भाव में जाएंगे। दशम भाव का गोचर अच्छा होता है शास्त्रों के अनुसार, 3, 6, 10, 11 अच्छा गोचर, शुभ गोचर। लेकिन वहां सूर्यदेव नीच के हो जाएंगे। अब शुक्रदेव नीच के हों या सूर्यदेव नीच के हों, उनकी रश्मि 0 हो जाएगी, फल कैसे दे पाएंगे। और जब सूर्यदेव नीच होते हैं तो सारे जो अच्छे ग्रह होते हैं उनके शुभ फल देने की क्षमता में कमी आ जाती है और अशुभ ग्रहों के दुष्परिणाम देने की जो क्षमता है वो बढ़ जाती। जैसे कहते हैं ना, रात होने पे जो नेगेटिव शक्तियां हैं वो बढ़ जाती हैं और दिन होते ही उनकी शक्ति कम हो जाती है। वैसे ही तो सूर्यदेव की रश्मि का कम होना या शुक्रदेव की रश्मि का कम होना या किसी भी ग्रह के नीच राशि में जाने का मतलब वैसा है जैसे आपका कोई परम मित्र है। मान लो कुंडली में दोनों शुभ हैं, आपका कोई परम मित्र है, महीने के 50,000 1 लाख रुपए कमाता है, बैंक बैलेंस ज्यादा नहीं है, मुश्किल से उस दोस्त के पास 5-10 लाख का बैंक बैलेंस है। अब आपको जरूरत पड़ गई अचानक से 50 लाख रुपए की। अगर आप उसी प्राण से प्यारे दोस्त से मांगोगे, क्या वो दे पाएगा? वो बोलेगा, मेरे दोस्त मैं जान दे दूंगा, ज्यादा से ज्यादा ये 10 लाख रुपए ले लो जो मेरे अकाउंट में है, पूरी जिंदगी की कमाई, लेकिन उससे ज्यादा मैं नहीं दे पाऊंगा क्योंकि है ही नहीं। उसी तरह से जब ग्रह 0 पे होते हैं या आपकी कुंडली में भी मान लो 0 पे है, कभी कुंडली खोल के देखिए, रहस्य पता लग जाएगा कि क्यों आपकी जिंदगी में परेशानी आ रही है, कौन से ग्रह कमजोर हैं, कितनी पावर है। बहुत विशेष बात है। तो वैसा ही होता है। अब शुक्रदेव आपके करियर के नियंत्रण करता है, प्यार वाले भाव के स्वामी है। सूर्यदेव आपके अष्टम भाव के स्वामी है। अचानक होने वाली घटना, अचानक लॉस या फायदा, अब मान लो कमजोर होंगे तो फायदा तो कराएंगे नहीं, क्या कराएंगे? लॉस। तो कैसे संभालें स्थितियों को? सबसे पहले तो
जैसे मैंने शुक्रदेव को उपाय बताया, वैसे ही सूर्यदेव को उपायों में 5 माला गायत्री, ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। गायत्री से बड़ा महामंत्र पूरी दुनिया में कोई नहीं। अगर 24 बार भी आप इसका उच्चारण कर लें, पूरे दिन के पाप नष्ट हो जाते हैं। एक माला यदि आप एक दिन में कर लें, पूरे महीने के पाप नष्ट हो जाते हैं। 24,000 यदि आप जाप कर लें, पूरे साल के पाप नष्ट हो जाते हैं। और यदि आप पुरस्चरण कर लें, 1.25 लाख जाप कर लें, तो पूरी जिंदगी के लिए सारे दुख क्लेश मिट जाते हैं। इतनी पावर है। ये ऋषि मुनियों का कथन है, मैं अपनी ओर से नहीं कह रहा। समय यदि नहीं करेंगे तो आपको फिर कहीं ना कहीं मुश्किलें आएंगी, क्योंकि सूर्यदेव के डाउन होने का मतलब, नीच होने का मतलब क्या है कि सूर्य यानी हमारी आत्मा, सोल, हमारा कॉन्फिडेंस, चेहरे की कांति, आत्मविश्वास, सरकार, एडमिनिस्ट्रेशन, पावर, सभी चीजों में कमी आएगी तो कहीं ना कहीं नौकरी में उठापटक की संभावना रहेगी। सरकारी काम बनते बिगड़ेंगे, प्रमोशन अवेटेड था वहां पे बातें टल जाएंगी, बहुत सारी मुश्किलें हो सकती है। कहीं लोन अप्लाई किया हुआ था, मिलने वाला था, अचानक से वो अप्रूवल रुक सकता है, यानी कि सरकार के द्वारा कहीं ना कहीं चीजें अटक सकती। वहीं यदि आप नौकरी पेशा हैं तो सूर्य का नीच होना कहीं से भी अच्छा नहीं है, इवन कि बिजनेसमैन के लिए भी, क्योंकि वो अष्टमेश है। स्वास्थ्य की दृष्टि से भी कहीं से भी सूर्य का नीच होना अच्छा नहीं है। तो सूर्य को अर्घ देते रहे, जैसे कि पहले के ऋषि मुनि, राजा महाराजा बिना सूर्य को अर्घ दिए भोजन नहीं करते थे। सूर्य नमस्कार हमारी सबसे पुरानी और सबसे महत्वपूर्ण, सबसे पवित्र परंपरा है, इसे बनाकर रखें तो सूर्यदेव संतुष्ट रहेंगे, सब कुछ बढ़िया रहेगा। दोस्तों, वही चौथे और इस वर्ष के सबसे मजबूत गोचर के रूप में 13 वर्षों के बाद देवगुरु बृहस्पति उच्च राशि में, कर्क राशि में जाने वाले हैं। देवगुरु बृहस्पति जो आपके विदेश भाव के स्वामी होते हैं, तीसरे भाव के स्वामी होते हैं, यानी कि आपके निर्णय वाले भाव के स्वामी, पराक्रम वाले भाव के स्वामी होते हुए अभी छठे भाव में गोचर कर रहे थे। स्थितियां अच्छी बनी हुई थी नौकरी पेशा लोगों के लिए। उन्होंने रोग शत्रु ऋण पे भी बहुत लगाम लगा कर रखा था, खर्चे को नियंत्रण में रखा हुआ था। विदेश भाव से लाभ की प्राप्ति करा रहे थे पिछले 6.5 महीने से, क्योंकि अतिचारी गति में थे। छठे भाव में भी 1 साल नहीं रह पाए, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति एक राशि में 1 साल 1 महीने रहते हैं। लेकिन अभी 14 मई को गए और देखिए 19 अक्टूबर को उच्च राशि में जाने वाले हैं। तो सिर्फ 6.5 महीने में ही उन्होंने पूरे 1 साल की गति तय कर ली, 30 डिग्री की। 7वें भाव में आएंगे। कहते हैं केंद्र भाव में देवगुरु बृहस्पति जब भी उच्च होते हैं तो हंस नामक राजयोग बन जाता है। बिजनेस वाले भाव में बना है तो जितने भी मकर राशि के जातक हैं, बिजनेसमैन हैं, बल्ले बल्ले हो जाएगी, जम के धन कमाएंगे। लेकिन अभी 1 साल और 1 महीने के लिए उच्च के नहीं हुए हैं, अभी ट्रेलर दिखाने आए हैं 47 डेज के लिए। 19 अक्टूबर को आपके 7वें भाव में आएंगे। बिजनेस वाले भाव में एकदम आग लगा देंगे, ग्रोथ ही ग्रोथ, नए बिजनेस का प्रारंभ, नई सोच, धन आगमन, एकदम प्रचुर मात्रा में लाभ को दृष्ट कर देंगे। नए नए आइडियाज आएंगे, नए कार्य का आप आरंभ कर सकते हैं, आप स्थान परिवर्तन कर सकते हैं, नौकरी में परिवर्तन कर सकते हैं, व्यवसाय में परिवर्तन कर सकते हैं, हर दांव पेच आजमा सकते हैं, हर रिस्क ले सकते हैं। कहीं से भी चीजें नीचे नहीं जाएंगी, क्योंकि 13 वर्षों में इतनी उच्चता आती है। 30 पॉइंट पे चलेंगे देवगुरु बृहस्पति। देवगुरु बृहस्पति जब उच्च के होते हैं तो लगन बनाते हैं शादी के लिए, संतान के दाता हैं, संतान की प्राप्ति हो सकती है। जिन लोगों के संतान की प्राप्ति में कहीं ना कहीं समस्याएं आ रही थी, सॉल्व हो सकती है। शिक्षा के दाता हैं, शिक्षा में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ रही थी, शिक्षा में भी काफी सुधार आने के संकेत। उच्च शिक्षा के लिए जाना चाहते थे, जा सकते हैं। तो देवगुरु बृहस्पति कई मामलों में बहुत ही अच्छे रिजल्ट देते हुए, और सबसे प्यारी बात है 7वें भाव में रहेंगे, हंस राजयोग बनाते हुए आपके ऊपर सीधी 7वीं दृष्टि आएगी उनकी। हेल्थ में कहीं कोई समस्याएं चल रही थी, बहुत ही बढ़िया तरीके से वो कंट्रोल में आएगी। सिर्फ उन लोगों को सावधानी रखनी पड़ेगी जिनके गुरु कुंडली में अशुभ हैं। मान लो कुंडली में अशुभ हैं, यहां उच्च के हो गए। मान लो कुंडली में शत्रु हैं, यहां उच्च के हो गए तो शत्रु की पावर बढ़ गई, तो
लीवर का ध्यान रखना पड़ेगा। आपका वेट बढ़ सकता है, आपके नियंत्रण से बाहर चीजें जा सकती हैं, तो उन चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। तो देवगुरु बृहस्पति को ठीक करना है तो आध्यात्म से जुड़े रहें, सत्संग से जुड़े रहें, पूजा पाठ करते रहें। देवगुरु बृहस्पति को संतुष्ट करने के लिए 16 बृहस्पतिवार के व्रत कर सकते हैं। मंदिर में जाएं, केले के पौधे में जल अर्पित करें, हल्दी का तिलक लगाएं, थोड़ा केसर मिला लें तो और बढ़िया है। इस तरह से यदि आप करते हैं, भगवान के प्रति प्रेम भाव रखते हैं, सत्संगी रहते हैं, यानी कि अच्छे जनों के संपर्क में रहते हैं, मंदिर मंदिर दर्शन करते हैं, तीर्थ यात्राएं करते हैं, गुरु के आदेशों का पालन करते हैं, भगवान की शरण में बने रहते हैं, तो देवगुरु बृहस्पति अभी उच्च के हुए 13 वर्षों में कहते हैं कि दिन बदल के जाते हैं, जिंदगी में एक नए परिवर्तन का समय। दोस्तों, वही अंतिम और 5वें परिवर्तन के रूप में आपके चतुर्थ भाव के स्वामी और आपके लाभेश 27 दिन आपके दशम भाव में रहते हुए, पहले बुध देव को एनर्जी देते हुए, फिर सूर्य देव के साथ युति करते हुए, कई लाभों को देते हुए, क्योंकि वहां सूर्य देव नीच के रहेंगे तो मंगल से उन्हें एनर्जी मिलती रहेगी, स्थिति को संभालते रहेंगे। 27 अक्टूबर को अपनी ही राशि में लाभ के भाव में स्व राशि में जाएंगे और बहुत ही अच्छे फलों को प्रदान करेंगे, क्योंकि शास्त्र कहते हैं कि मंगल देव 3, 6, 11 भावों में बहुत ही अच्छे रिजल्ट प्रदान करते हैं। तो अच्छे ही नहीं, बहुत ही सुपर रिजल्ट देंगे। क्यों? सिर्फ 11वें भाव में नहीं गए हैं, अपनी राशि में भी गए हैं। तो लाभ के भाव में गए चतुर्थ भाव के स्वामी, तो प्रॉपर्टी परचेज कर सकते हैं, और एक ऐसी प्रॉपर्टी जो आपकी ड्रीम प्रॉपर्टी, पहले से घर है, नया घर ले सकते हैं, नई प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, भौतिक सुख संपदाओं के कुछ सामान ले सकते हैं। लाभ की मात्रा, यानी लाभेश है, लाभ की मात्रा बढ़ेगी। वहीं पे चाहे आपकी जॉब हो या बिजनेस हो, लाभ के भाव में स्व राशि में अगर मंगल जाएंगे तो एग्रेसिवली आपको लाभ देंगे, प्रमोशन या आपकी सैलरी में बढ़ोतरी या आपके बिजनेस में लाभ, या आप जो भी करते हैं वहां से किसी भी तरह के लाभ देने में वो सक्षम है। चाहे आप मान सम्मान का लाभ चाहते थे या धन दौलत का, हर लाभ देने में मंगल देव समर्थ। और दोस्तों, अंत में अभी अभी आपकी 7.5 मार्च में समाप्त हुई है। शनिदेव के 30 वर्षों के बाद और 7.5 की एक बहुत ही टफ टाइम के बाद, एक कठिन परीक्षा के बाद, तीसरे भाव का गोचर बहुत ही प्यारा होता है। शनिदेव अभी वक्री भी हैं, तो एक अच्छे गोचर में शनिदेव, एक अच्छे स्थान में शनिदेव और अच्छे रिजल्ट्स को देने के लिए हर तरह से सक्षम है शनिदेव। आपके राशि के स्वामी है शनिदेव, तो शनिदेव से हर तरह के समुचित रिजल्ट्स को निकालने के लिए, अपने संघर्षों को विराम देने के लिए, 7.5 के समय हुए नुकसानों की भरपाई करने का समय है। तो यहां से पवित्र रहिए, क्योंकि अभी 7.5 में निचोड़ के गए हैं आप, फिर भी यहां से नहीं बदले तो बहुत मुश्किल की बात हो जाएगी। कहते हैं ना कि ठोकर खाकर भी ना संभले तो मुसाफिर का नसीब, पत्थरों ने तो अपना फर्ज निभा ही दिया था। तो 7.5 में भी यदि आप संघर्षों के बाद भी यहां से पवित्र नहीं होते हो, तो फिर शनिदेव अच्छे गोचर में भी कैसे आपको रिजल्ट दे पाएंगे। तो इस बात का ध्यान रखेंगे। वहीं दोस्तों, राहु आपके धन के भाव में विदेशी लाभ को बनाकर उन्होंने रखा हुआ है, और केतु रहस्यों के भाव में, रिसर्च वाले भाव में, पैतृक संपत्ति वाले भाव में आपको कई लाभों को कराने के लिए वहां पर अच्छे रिजल्ट्स को ही दे रहा है। तो सारे ग्रह अभी करीब करीब अच्छी दिशा में आपके लिए बढ़ते हुए, सिर्फ जो नीच के हुए हैं अक्टूबर में, आपको उन्हें संभालना है। देवगुरु बृहस्पति के इस गोचर का आनंद लेना है, क्योंकि ये 13 वर्षों के बाद हुआ एक बड़ा गोचर है। तो जैसा कि मैंने बोला, आध्यात्म से जुड़ के रहें, सत्संगी बने रहें, अच्छे लोगों का संग करें, बुरे कार्यों से दूर रहें, मांस मदिरा उसे अभी
अपनी जिंदगी से दूर रखें। दोस्तों, एक बार नारद जी विष्णु लोक गए और विष्णु भगवान से पूछे कि हे विष्णु भगवान, मुझे इस रहस्य के बारे में जानकारी चाहिए कि यदि सत्संग करें तो क्या लाभ होता है, क्योंकि मैं तो आपके साथ सत्संग में हूं ही, नारायण नारायण करता ही रहता हूं, लेकिन अभी मैं पृथ्वी लोक से आया हूं। वहां लोग कर्जे में, रिश्तों के टूटने से और भी नाना प्रकार के दुखों से पीड़ित हैं। वो क्या करें कि उन्हें लाभ हो? तो श्री विष्णु बोले कि सत्संग से बड़ा लाभ किसी भी चीज से नहीं हो सकता। लेकिन यदि आपको यह समझना है तो इसका जवाब मैं नहीं दूंगा। अभी थोड़ी दूर जाओगे तो वहां पर एक पेड़ पर एक गिरगिट है। वो गिरगिट आपको आपके प्रश्न का उत्तर देगा। नारद मुनि आश्चर्यचकित होते हुए बिना कोई सवाल किए जाते हैं। वहां देखते हैं कि एक रंग बिरंगा गिरगिट बैठा है। उससे सप्रेम पूछते हैं नारद मुनि की कृपया मुझे यह बताइए कि सत्संग का क्या लाभ है। इतना सुनते ही गिरगिट तड़प के मर गया। बड़े आश्चर्य में पड़ गए नारद जी, पुनः वापस आए तो विष्णु भगवान ने कहा कि आप कुछ समय के पश्चात कि मैं एक व्यक्ति के बारे में बताता हूं, उसके यहां एक तोता होगा, कुछ समय के बाद जाना और उनसे पूछना। कुछ समय अंतराल के बाद हो गए जहां भगवान ने बोला था जाने को। पता करके गए, देखा एक छोटा सा तोता है। उन्होंने पूछा, हे शूक महाराज, विष्णु भगवान ने सिर्फ मुझे यह जानने के लिए भेजा है कि सत्संग का क्या लाभ होता है। इतना सुनना था कि वो भी तड़प के वहीं मर गया। नारद मुनि बड़े हैरान कि सत्संग का नाम लेते ही ये मर क्यों गया। वो गिरगिट भी मर गया, ये भी मर गया। बड़े आश्चर्य में भर गए। दौड़े दौड़े वापस विष्णु धाम पहुंचे। बोले कि हे विष्णु भगवान, ये क्या लीला है आप? विष्णु भगवान बोले कि यदि जानना चाहते हो तो कुछ वर्ष के पश्चात आप एक राजा के पास जाना। उन्होंने उस राजा के बारे में बताया। उनके यहां एक शिशु का जन्म होने वाला है। जब वो बोलने लायक हो जाए तो आप जाना, वो आपको बताएगा। अब नारद मुनि पसीने से तरबतर कि मैंने गिरगिट से पूछा, वो मर गया, चलो कोई बात नहीं। फिर मैंने तोते से पूछा, वो मर गया, कोई बात नहीं। अब आप शिशु की बात कर रहे हैं और जिस राजा की बात कर रहे हैं, जहां तक मैं जानता हूं, उसकी कोई संतान नहीं थी और बड़ी मन्नतों के बाद अब उनकी संतान होने वाली है। विष्णु भगवान ने बोला, बिल्कुल सही। उनकी लीला प्रभु ही जाने। तो कुछ समय के बाद उस राजा को संतान की प्राप्ति हुई। जब वो बच्चा बोलने लायक हुआ तो नारद मुनि वहां पहुंचे, बड़े सहमे समय घबराए हुए कि कहीं यहां भी कोई अनिष्ट ना हो जाए। राजा से अनुमति मांगकर उस बालक के पास पहुंचे और बोले कि हे बालक, मुझे बताओ कि सत्संग का क्या लाभ है। वो बालक खिलखिलाकर हंस पड़ा और नारद मुनि से कहने लगा कि आपने मुझे पहचाना नहीं। ये सवाल मुझसे आप पहले 2 बार और कर चुके हैं। बोले कैसे? बोले पहले बार जब मैं अपने कर्मों की सजा काट रहा था, क्षुद्र योनि में था, गिरगिट योनि में था, तो आपने जैसे ही ये सवाल पूछा, और आप तो खुद ही देवता तुल्य हैं, आपका संग करते ही, आपका सवाल सुनते ही मैं मुक्त हो गया उस योनि से। फिर मैं तोते की योनि में आया, फिर आप वहां आ गए, दोबारा आपके दर्शन हुए, पुनः मुझे मुक्ति मिल गई। और सिर्फ मुक्ति ही नहीं मिली, एक राजा के यहां जन्म मिला और मानव तन में मिला, जो कि देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। तो ये फल है सत्संग का। तो दोस्तों, इस कहानी से बस यही सीखने को मिलता है कि
यदि हम आध्यात्मिकता से जुड़े रहें, अच्छे लोगों के साथ जुड़े रहें, तीर्थ यात्राएं करते रहें, भगवान के दर्शन करते रहें, सत्संगी बने रहें, गुरु के चरणों में अपने आप को समर्पित रखें, तो ये जन्म अगला जन्म भी तर जाता है। और ये जो मैंने आपको वृत्तांत सुनाया, यदि आप भी इससे सहमत है तो कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय जरूर लिखते हुए जाइएगा। और दोस्तों, अंत में यही कहना चाहूंगा कि गोचर तो हर महीने होते रहते हैं, लेकिन यदि आपको उन अच्छे गोचरों का लाभ नहीं मिल पा रहा है तो भविष्यवाणियों में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि गोचर जो भी एस्ट्रोलॉजर आपको बताते हैं इन वीडियोज में, वो 100% सत्य होते हैं, क्योंकि वो एक सत्य घटना पर आधारित है, करंट पोजीशन पर आधारित होती है। लेकिन उस स्थिति का लाभ आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये आपकी कुंडली तय करती है। तो अपनी कुंडली देखें, और इस बार कुंडली में एक विशेष रूप से ये देखें कि किस ग्रह की फ्रीक्वेंसी क्या है। मान लो आपके करियर में दिक्कत आ रही है, तो करियर वाले भाव के स्वामी को देखिए और उसके फ्रीक्वेंसी को देखिए। कमजोर है, मजबूत करिए, करियर ठीक हो जाएगा। पैसे नहीं बच पा रहे तो धनेश को देखिए, सेकंड हाउस के स्वामी को देखिए। प्यार की प्राप्ति नहीं हो रही, शिक्षा की प्राप्ति नहीं हो रही, संतान की प्राप्ति नहीं हो रही, पंचम भाव के स्वामी को देखिए, कहीं वो तो प्रॉब्लम में नहीं है। नौकरी ठीक से नहीं चल रही, स्ट्रगल है, कर्जे बढ़ गए, छठे पॉइंट को देखिए। विदेश यात्राएं नहीं हो रही, विदेश नहीं जा पा रहे, 12वें भाव के स्वामी को, उनके पॉइंट्स को देखिए। भाग्य साथ नहीं दे रहा, 9वें भाव के स्वामी को देखिए। तो देखिए, कुंडली में जब आप देखेंगे तो कुछ ग्रह आपके दोस्त होंगे, कुछ दुश्मन होंगे, कुछ फ्रेंड होंगे, क्योंकि 9 के 9 ग्रह तो आपके मित्र नहीं हो सकते ना कुंडली में। लेकिन हमें जरूरत सभी की है, नहीं समझे। मान लो कि आपके 5 ग्रह अच्छे हैं, 4 ग्रह खराब है, मान लो उसमें से मंगल खराब है। अब मंगल की मान लो जरूरत आपको नहीं है, फॉर एग्जाम्पल सब कुछ ठीक चल रहा है, मंगल आपके लिए अशुभ है, जिसके कारण आपको थोड़ी बहुत बीपी की समस्या आ रही है, माइग्रेन की समस्या आ रही है, बाकी सब ठीक है। थोड़ी बहुत शादीशुदा जीवन में विवाद की संभावनाएं हो रही हैं, लेकिन और सब ठीक है। मान लो करियर ठीक है, पैसे आ रहे हैं, सब कुछ ठीक है, प्रॉपर्टी ठीक है। आपने सोचा छोड़ो मंगल का क्या काम, लेकिन नहीं, अशुभ होते हुए भी आपको उसकी जरूरत है। क्यों? आपके शरीर में जो रक्त है, ब्लड है, आपकी जो एनर्जी है, आपका जो दिल धड़क रहा है, सब कुछ मंगल ही तो नियंत्रित कर रहे हैं। तो कोई भी ग्रह शुभ हो या अशुभ हो, आपको 9 ग्रहों के एनर्जी की जरूरत है। तो जो पॉजिटिव है उसको और पॉजिटिव कीजिए, जो नेगेटिव है उन्हें मनाइए। सोचिए कि 5 दोस्त हैं, 4 रिश्तेदार हैं, कभी कभी दोस्त रूठ जाते हैं, कभी कभी रिश्तेदार मुंह फुलाकर बैठे रहते हैं सालों साल, फोन पर बातें होती हैं, फिर भी दिल के रिश्ते तो नहीं टूटते ना, फिर भी हम मनाते हैं, होली दशहरा में बात करते हैं। वैसे ही जो ग्रह अच्छे हैं उनसे बहुत घनिष्ठ संबंध बनाकर रखिए एकदम। मान लो शुक्र अच्छा है, डायमंड भी पहना हुआ है, 2-2 डायमंड पहने हुए हैं, मालाएं भी कर रही है, दूध से स्नान भी कर रहे हैं, तो एकदम आप राजा बन जाएंगे। वही जो ग्रह खराब है उनसे भी संबंध बनाने की कोशिश करें। वो नहीं बनाना चाह रहा, मान लो कोई रिश्तेदार है, फूफा जी, ताया जी, वो रूठे हुए हैं, आप बोल रहे हैं कि माफ कर दो, आओ मेरे यहाँ खाने पे, नहीं आऊंगा, नाराज हो रहे हैं, फिर भी आप जिद पे अड़े रहो, अरे आ जाओ, मान जाओ, छोटी सी जिंदगी है, क्यों नाराज हो रहे हो। ऐसे ही ग्रहों को मनाना पड़ता है रेमेडीज से। यदि आप ऐसा करते हो तो अक्टूबर का महीना ही नहीं, हर महीना आपके लिए शानदार हो सकता है, क्योंकि हर महीने कुछ ना कुछ अच्छे गोचर आते रहते हैं। अगर उसका लाभ नहीं मिल रहा है तो इसका रहस्य आपकी कुंडली में छिपा है, क्योंकि कुंडली आपकी रिसीवर होती है। तो अपनी कुंडली अवश्य दिखाएं। मैं आपकी बस इतनी मदद कर सकता हूं कि यदि आप अपॉइंटमेंट बाय द वे किसी कारण से बुक नहीं करना चाह रहे हैं, यदि आप बुक करते हैं तो वीडियो काउंसलिंग के द्वारा मैं आपके साथ जुड़ के 1 घंटे चर्चा करूंगा। यदि बाय द वे नहीं जुड़ पाते हैं और सिर्फ एक प्रश्न पूछना है, तो कमेंट बॉक्स में अपने पूरे नाम के साथ जन्म की तारीख, स्थान और समय डालें और अपना मोबाइल नंबर भी डालें। तो दोस्तों, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं आपसे चाहूंगा अनुमति, और अंत में आपसे अनुरोध है कि यदि आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करते हुए जाएं, साथ में बेल बटन ऑन कर लें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाए। साथ ही वीडियो पसंद आई हो लाइक करें और अपने मित्रों के लिए शेयर भी अवश्य करें। और दोस्तों, लाइक करते ही नीचे एक हाइप का बटन दिखाई देगा, हाइप भी करते हुए जाएं।
बहुत ही जल्द मिलता हूं दूसरी वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार मित्रों।